Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya। अब विंटर का सीजन है तो मिक्स वेज की सब्जी अगर आपने नहीं बनाई तो इस विंटर सीजन क्या बनाया। इतनी लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, सिंपल तरीके से कैसे बनाएं मिक्स वेज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और स्वाद में बहुत ही लाजवाब है। ट्राई ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। यहाँ पर आलू पहले ही मैंने कट कर लिए थे, वॉश कर लिए हैं और इसका सारा पानी सोक कर लिया था एक कपड़े पर, ताकि जब हम इसको कढ़ाई में ऐड करें तो छींटे ना आए। अब हम आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर हम आलू को फ्राई करके किसी भी सब्जी में ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इंस्टेड कि आप आलू को कच्चा ऐसे ही डाल दें। तो आलू गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आलू हाफ कुक हो गए हैं, पूरी तरीके से कुक्ड नहीं है, आधे कुक हुए हैं। जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल था उसमें मैंने ऐड किया है जीरा, साथ में ऐड करूंगी थोड़ी सी हींग। इन सभी को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज, लहसुन, मिर्च, जिसको मैं बारीक बारीक कट कर चुकी हूँ। चॉपर में कट नहीं किया है, स्लाइसेस में कट किया है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, सब्जी में टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा जल्दी से फ्राई हो जाए इसके लिए थोड़ा सा नमक इसमें मैंने ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, इन सभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी सब निकाल दिया है। अब यहाँ पर मसाला पक चुका था तो मैंने सभी सब्जियों को इसमें ऐड कर दिया है। सब्जियों को हम लगभग 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में फ्लेम हाई भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत ही अच्छे से कुक हो रही हैं। सब्जियों को बीच बीच में चलाते रहें ताकि सब्जी कढ़ाई में ना लगे। तो आप देख भी सकते हैं कि सब्जियां काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टमाटर, जिसको मैंने कट करके रख लिया था। टमाटर लास्ट में ही ऐड करें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में प्याज के साथ ऐड कर देंगे तो वो ग्रेवी लुक आ जाएगा और हमें ग्रेवी की फॉर्म में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टमाटर को लास्ट में ऐड किया है। इन सभी को आपस में मिक्स कर लिया है। जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे उसको भी हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जब सब्जियां हमारी लगभग 10 से 12 मिनट तक फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। सब्जियों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब्जियों का फ्लेवर अच्छा आए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला। ध्यान रखिए नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। सभी मसालों को आपस में मिक्स कर दीजिए। सब्जी को भी पकने में 8 से 10 मिनट और बाकी हैं, इसलिए मसाले हमने इस स्टेज पर ऐड कर दिए हैं ताकि मसाले सब्जियों के साथ अच्छा सा फ्लेवर ले सकें। 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, लगभग आधी कटोरी पानी ऐड किया है। सभी को आपस में मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढककर लगभग 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सब्जियां पक गई हैं तो इट मीन्स कि हमारी सब्जी रेडी है, नहीं तो हम इसको अगेन 2 से 3 मिनट्स तक ढककर और पकाएंगे। तो अभी सब्जी थोड़ी सी पकी हुई नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसको अगेन ढक दिया है और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूंगी। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। कलर एंड टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। लास्ट में हम इसको स्क्वीज कर देंगे इसमें थोड़ा सा नींबू, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो 8 से 10 ड्रॉप मैंने यहाँ पर नींबू की स्क्वीज कर दी हैं और लास्ट में मैं इसको गार्निश करूंगी हरे धनिए के साथ। तो यहाँ पर आपकी गर्मा गर्म मिक्स वेज बनकर बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको आज की ये सिंपल मिक्स वेज रेसिपी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, किसी के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।